अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से आफ़ियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, आज हम सुनेंगे सूरह निसा की आयत नंबर 30 पर 4 के हवाले से अल्लाह ने कितने प्यारे अंदाज से हस्बैंड एंड वाइफ यानी खाविंद और बीवी के हवाले से उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कितने प्यारे अंदाज से समझा चुके हैं। इस आयत में सबसे पहले प्रोटेक्टर बने, यानी हस्बैंड को चाहिए यानी खाविंद को चाहिए कि वो अपनी बीवी का प्रोटेक्टर बनकर चलें। वैसे तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि मर्द और औरत दोनों एक दूसरे का लिबास हैं, तो इसीलिए अल्लाह भी चाहते हैं कि एक दूसरे को प्रोटेक्ट करें, उनके ऐब को छुपाएं। दूसरी बात जो है खाविंद को यानी मर्द को चाहिए कि वो अपने फाइनेंशियल नीड्स को यानी औरत के फाइनेंशियल नीड्स को फुलफ़िल करें और उनका ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि अल्लाह ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। इनमें से एक जो है माल और दौलत की भी नेमत से नवाजा है, तो इसलिए हमें चाहिए कि वो हमें एक दूसरे पर खर्च करना बेहद ज़रूरी है, वो चाहे मर्द हो या औरत हो। दूसरी अहम बात जो है, अगर घर में मर्द ना हो तो औरत को चाहिए कि वो जो मर्द ने कमाया है पैसा और घरदार की हिफाजत करें इन द एब्सेंस ऑफ हस्बैंड यानी खाविंद के एब्सेंस में। और दूसरी बात जो है, सबसे अहम बात जो है, पर्दे का ख़ास ख्याल रखें। जब भी घर का अफराद ना हो यानी हस्बैंड ना हो, खाविंद ना हो, तो पर्दे का ख़ास ख्याल रखें। कहीं ऐसा ना हो कि गैर महरम के सामने यूं ही आ जाए और मॉडेस्टी का रास्ता खुल जाए और शैतान को ये शर मिल जाए कि गुनाह करवाते जाए। अगर औरत अपने ड्यूटीज़ से हट कर काम करे यानी गैर मौजूदगी में हस्बैंड के माल और दौलत को यूं ही उड़ाते हुए ज़ाया कर दे और पर्दे का भी ना ख़ास ख्याल रखते हुए मनमानी की ज़िंदगी करें, तो मर्द को चाहिए कि वो अपनी औरत को बिस्तर से अलग करें और मर्द को चाहिए कि वो समझाएं अल्लाह सब कुछ देख रहे हैं, अल्लाह निगहबान है, अल्लाह सुप्रीम है, अल्लाह मेहरबान है, अल्लाह हर चीज़ को जानते हैं, इसका ख़ास ख्याल दिलाएं और रिमाइंडर की तरह समझाएं। तो इसी में एक दूसरे की भलाई है। दोस्तों, अब चलिए हम सुनते हैं एक जनरल बात, यानी मेरे दिल में ये बात आई कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे ईमान को ख़राब करती हैं यानी इम्पैक्ट करती हैं। तो सबसे पहले माल और दौलत की मोहब्बत हमारे दिल में आ जाए तो ईमान को ख़राब कर देती हैं। और दूसरी बात जो है, शो ऑफ यानी दिखावे की ज़िंदगी करने पर हमारे ईमान की क़ुव्वत कम हो जाती है। तीसरी बात जो है, मोबाइल जो है हमारा वक्त ज़ाया करता है और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हम मोबाइल पे गुजारते हैं, इसीलिए हम इबादत यानी ईमान को पक्का नहीं कर पाते। चौथी बात जो है, घर में तरबिया ना होने की वजह से हम ईमान पर डटे नहीं रहते, हमारा दिल इधर उधर घूमते रहता है। पांचवी बात जो है, शैतान की शर से हमें हिफाजत नहीं करते, इसीलिए हम ईमान से भटके हुए हैं। छठी बात जो है, झूठ और धोखा देने में मसरूफ़ रहते हैं, इसीलिए हम हमारे ईमान की हिफाजत नहीं करते। सातवां जो है, हसरत और जलन अपने दिलों में लेकर ज़िंदगी गुजारते हैं, इसलिए हमारे ईमान की कमज़ोरी है। आठवां जो है, हमें आखिरत की फ़िक्र नहीं होती, इसीलिए हम हमारे ईमान की क़ुव्वत को जगा नहीं पाते और ईमान पर बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ता है। आठवां जो है, हमें हमारे गुनाहों का एहसास नहीं होता, इसीलिए हम ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है अपने ईमान पर।
नौवां जो है हम एक दूसरे की बुराई करते हैं, इसीलिए हम हमारे ईमान की हिफाजत नहीं कर पाते। तो इनमें से सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, आज का जो फितना जो है मोबाइल है। तो मोबाइल की वजह से हम बहुत इतने मसरूफ़ हो चुके हैं कि हमारे ईमान की हिफाजत नहीं होती। और हम देखेंगे तो ज़ाहिरी बात यह है कि हम मोबाइल के मास्टर हैं। अब ये बात हो चुकी है कि हम मोबाइल के स्लेव बन चुके हैं, यानी मोबाइल हमारे ऊपर हावी हो चुका है, इसीलिए हम ईमान से हटते हुए जा रहे हैं। वो कैसे? हम डेली बेसिस ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हम मोबाइल पर गुजारते हैं, इसीलिए हम ना तो हमारी नमाज़ें ठीक होती हैं, ना तो हमारे कारोबार ठीक होते हैं, ना तो हम सोच सकते हैं कि हमारे ईमान के ज़ाया होने पर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम मोबाइल के स्लेव ना बने, हम मास्टर बने, उसको कंट्रोल करें। जितनी ज़रूरत है उतना इस्तेमाल करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने ईमान को ताज़ा रखने में वक्त लगाएं, जैसे कि नमाज़ पढ़ना, कुरान को समझना, ये बेहद ज़रूरी है। तो ये चंद बातें मेरे दिल में आई और मैं आपके सामने पेश किया हूँ। अल्लाह हमें तौफ़ीक़ दे कि हमें नेक राह पर चलें। मैं इस बात को कहते हुए ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर।